ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला। ज्ञानवापी केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे की अनुमति मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को सर्वे की इजाजत दे दी है। मस्जिद परिसर के सर्वे की इजाजत, यानी पूरे परिसर की अब उसका सर्वे किया जाएगा। हिंदू पक्ष की लगातार यही मांग थी। हिंदू पक्ष लगातार यह कह रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद तो बाद में बनाई गई, ये तो भगवान शिव का बंद है। उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट बड़ी दलील आपके सामने आप लोगों ने ये भी रखी थी कि जो 3 गुंबद हैं, गुंबद के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग होने का दावा भी किया गया था। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है, आज भी वहां पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहां पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहां पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है। जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। इसकी रूपरेखा क्या होगी? अब देखिए, रूपरेखा क्या होगी ये तो अभी कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा अपलोड होके तो और क्लियर हो जाएगा। पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब एएसआई का कमीशन हुआ था, एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी, पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है। तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, अब ये एक भौतिक टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने बात रखेंगे। विष्णु सर, इंग्लिश में बोल दीजिए। सर, व्हाट इज द ऑर्डर? पढ़ा जा रहा है, कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं। जी, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया है। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे हैं। सर, इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए। व्हाट इज द ऑर्डर दैट्स बीन पास्ड बाय इन फैक्ट द हिंदू साइड बाय द वाराणसी कोर्ट? सी द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी हैज अलाउड द एएसआई। बड़ा निर्णय है ये। ज्ञानवापी केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अनुमति मिल गई है। किस तरह का सर्वे होगा, कब से कब होगा, कैसे ये होगा, कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हिंदू पक्ष की दलील ये थी कि केवल वो जो वजू खाना का इलाका है वहां नहीं, उसके अलावा जो मस्जिद का क्षेत्र है, तीनों गुंबदों के नीचे भी सर्वे होना चाहिए। क्या कहा अदालत ने? देखिए, अभी भी ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि अब सर्वे होगा और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि वजूखाने को छोड़ करके बाकी पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की उन्होंने इजाजत दे दी है। और अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये पहली बार ऐसा है, 1992 में भी एक एएसआई सर्वे की मांगी गई थी इजाजत, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग था। लेकिन पहली बार एएसआई सर्वे की इजाजत हुई है। ऐसी स्थिति में गौरव, अब जो है बताएगा कि क्या ये मंदिर है या फिर ये मस्जिद रही है। निश्चित तौर पर डिटेल उनका एक ऑब्जर्वेशन आया है, डिटेल एक फैसला है। इससे जो बाकी डिटेल्स है थोड़ी देर में सामने आएंगे। अच्छा अभिषेक, कितने पुराने हैं? तीसरी बात, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में जो खंबे हैं वो कितने पुराने? व्यास जी का जो तहखाना है, यहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है, उसके पीछे क्या है?
So now that the court has ordered a survey, there was an earlier order also for a survey that had been stayed by the court that the report of the survey will not come out. Do you think something similar will happen again? See, I don't Especially think since the Supreme Court is hearing this issue. See that the matter which is pending and sub judice before the Honorable Supreme Court is pertaining to the shivling of the shivling which was found in the Wazoo area. Today we are discussing about the area excluding the Wazoo tank. Apart from Wazoo tank, the rest of the area which is within the barricaded area, that area will be surveyed. Would you be filing a comment before the Supreme Court of the Allahabad High Court? Sealed area is only one, that is the Wazoo tank. The Wazoo, yes, that area has been sealed by the Supreme Court. For that, the Honorable Allahabad High Court had passed a direction on 12th of May to do an ASI survey in that. And that is under challenge. That is under challenge before the Supreme Court on 19th of May, and the next hearing is on 29th of August. But today, the Varanasi court in its powers, because the Honorable Supreme Court on 20th of May had directed the trial of this entire premises, the Honorable Trial Court has passed this order directing the ASI to conduct a survey with the rest of the area, excluding the sealed area. In one line, what is the significance of today's order? See, it is very, very significant because the controversy which is there before the Honorable District Court Varanasi, that controversy can only be decided by an expert body like ASI. Okay. So earlier the Muslim side had raised the objection that by conducting these surveys, by allowing for these surveys, this is an interference in the essential character of that particular site, which